हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सुधांशु को अदिति के होठों को साफ करता हुआ देखकर नित्या की आंखें छोटी हो जाती। सुधांशु सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मैं कंप्यूटर लैब में हूँ, तुम लोग लेक्चर अटेंड कर लेना, बाकी मैं आ जाऊँगा और मुझे नोट्स दे देना। विप्लव सुधांशु को देखते हुए मासूम से चेहरा बनाकर बोला, मैं भी चलूं क्या तेरे साथ? प्लीज़, मुझे लेक्चर अटेंड नहीं करनी। कितना बोरिंग होता है यार, मुझे नींद आती है। अदिति अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, वापी, अगर तुमने क्लास अटेंड नहीं की तो मैं मृत्युंजय ब्रो को बताऊंगी। विप्लव इधर उधर देखते हुए उदास चेहरा बनाकर बोला, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी चश्मिश भी 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही, वरना उसके साथ ही मैं क्लास अटेंड कर लेता जबरदस्ती। सुधांशु विप्लव की बात सुनकर बोला, वो 1 हफ्ते तक नहीं आ रही है कॉलेज। सब लोग अपनी गर्दन को घुमाकर सुधांशु की तरफ देखते हैं और सब लोगों को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर सुधांशु हड़बड़ा जाता है और खुद को संभालते हुए कहता है, उसने मुझे कॉल किया था 2 दिन पहले। उसने कहा कि 1 हफ्ते तक वो कॉलेज नहीं आएंगे और जो भी नोट्स होंगे मैं दे दूँ उसे। विप्लव दिमाग के घोड़े चलाते हुए बोला, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और उसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? रिया विप्लव के सिर पर मारकर बोली, क्योंकि उसे पता है कि तू 1 नंबर का गधेड़ा है और तू किसी बात को सीरियस नहीं लेता। अदिति अपनी कुर्सी से खड़ी होकर बैग उठाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ क्लास, शुभ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सुधांशु अदिति की तरफ देखते हुए बोला, आटू, अगर कोई कुछ कहे तो हमें बताना, रोने के लिए मत बैठ जाना। अदिति सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए अपने क्लास की तरफ चली जाती है। सुधांशु विप्लव और रिया की तरफ देखता है और कंप्यूटर लैब की तरफ चला जाता है। विप्लव और रिया एक दूसरे से झगड़ा करते हुए अपना लंच करने लगते हैं। कुछ देर में लंच पूरा होने के बाद रिया विप्लव से बोली, तुम जाओ क्लास में, मैं पानी का बोतल लेकर आ रही हूँ। विप्लव रिया का बैग पकड़कर बोला, लेकर जा रहा हूँ, वरना बैग तले दबकर मर जाएगी। रिया विप्लव की बातों को इग्नोर करते हुए जाने लगती है, जिस पर विप्लव कहता है, सुन मोटी, मिनरल वाटर लेकर आना, ठीक है ना? रिया पलटकर विप्लव को देखते हुए बोली, हाँ, सारंग परिवार के लोगों ने मुझे तिजोरी में भर के पैसे दिए हैं ना, और बोले हैं कि तुम्हारी सारी फरमाइश पूरी करना। विप्लव रिया की बात पर बोला, क्यों, शादी के बाद भी ऐसा ही हो मुझे टोंट करेगी? रिया अपना सैंडल उतारने लगती है तो विप्लव भाग जाता है। रिया उसकी मस्ती को देखकर मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ती है कि अचानक किसी से टकरा जाती। रिया उस शख्स की तरफ देखते हुए जल्दी से बोली, आई एम सॉरी। अनमोल बिना किसी भाव को रिया को देखते हुए बोला, अपने आशिक से नजरें हटाओगे तभी तो सामने वाले लोग देखेंगे। रिया अनमोल की बात पर उसे देखते हुए बोली, आई नो, आप मेरे प्रोफेसर हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। वाफी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, नॉट ए बॉयफ्रेंड। आपको कोई हक नहीं बनता हम दोनों के रिश्ते को जज करने का। अनमोल रिया की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तू अपने कान, नाक और आँख खोलकर चलना सीखो, क्योंकि ये जो प्लेस है तुम्हारा नहीं है,
पब्लिकल है, वरना कभी भी तमाशा गाल पर पड़ सकता है। रिया अनमोल की बात पर उसे घूरते हुए बोली, बेशर्मी भरी हरकतें आप जैसे बेशर्म और एगोइस्टिक लोग करते हैं। एक काइंड और जेंटल आदमी की फितरत इतनी घटिया नहीं होती। अनमोल रिया की तरफ कुछ अलग ही नज़र से देखता है और आसपास देखता है तो सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अनमोल बस एक क्रीपी स्माइल के साथ आगे बढ़ जाता है। रिया जाते हुए अनमोल के पीछे से मुक्का दिखाती है और पानी लेने के लिए काउंटर की तरफ चली जाती है। इधर सुधांशु अपना असाइनमेंट बना रहा था कि नित्या उसके पास आकर कहती है, हेलो। नित्या की आवाज़ पर सुधांशु उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ काम था तुम्हें? नित्या सुधांशु की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोली, क्या तुम मुझे भी पढ़ा सकते हो? मैंने सुना तुम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। सुधांशु फिर से कंप्यूटर पर फोकस करते हुए बोला, बेंच फुल हो चुका है, तुमने देरी कर दी। कल ही एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तुम किसी और ट्यूटर के पास जाकर पूछ सकती हो। नित्या सुधांशु की बात पर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने बहुत सारे ट्यूटर के पास ट्राई किया, लेकिन उन लोगों की पढ़ाने का तरीका मुझे समझ नहीं आया। लेकिन तुम काफ़ी इजी तरीके से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, इसलिए मैं कह रही थी कि सुधांशु नित्या की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना बेंच खाली नहीं है। सो गो आउट ऑफ हेयर, डोंट ब्रोदर मी। नित्या इस बार इरिटेट होकर बोली, यार एक लड़की तुमसे इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है और तुम हो कि भाव पर भाव खा रहे हो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? न जाने क्यों पहले मुलाकात से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। सुधांशु नित्या की बात सुन बोला, तुम्हें प्यार से रिक्वेस्ट करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, और जहाँ तक बात है बिहेवियर की, आई हैव नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू मेट। नित्या अपना हाथ टेबल पर मार गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे नेगेटिव वाइब्स से आते हैं? क्यों? क्या मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की या तुम पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम्हें मुझसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं? सुधांशु नित्या को देखते हुए बोला, एक्चुअली मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद। तुम्हें देखते ही मुझे रावण की बहन सुपर्णखा की याद आ जाती है, जिसने जबरदस्ती माता सीता को हरण कर लिया था। नित्या का पारा हाई हो जाता है और सुधांशु को गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी बीवी को मेरे भाई ने कैद करके का रखा है। तुम जानते क्या हो मेरे भाई के बारे में? सुधांशु उसे लैब के गेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे ना तुमसे इंटरेस्ट है ना तुम्हारे भाई से, इसलिए निकलो यहाँ से, और मेरे ट्यूशन क्लास में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नित्या कुछ देर सुधांशु के घूरने के बाद गुस्से में कंप्यूटर लैब से बाहर चली जाती है। सुधांशु उसे जाता हुआ एक नज़र देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर कौशिक बिल्ला फलक सोफे पर बैठे हुए एप्पल खा रही थी और उसके सामने रुद्रा बैठा उसे घूर रहा था। फलक एप्पल के बड़े बड़े बाइट लेते हुए बोली, एक बात बताओ, तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती उठाकर क्यों लाए हो? रुद्रा अपना फ़ोन उसके सामने रखते हुए बोला, अपनी बहन महक को कॉल करो।
फलक अपनी आंखें छोटी करके बोली, मैं अपनी बहन को यहाँ पे क्यों बुलाऊं? चार्ली फलक को देखते हुए बोला, तो अपने जीजा को बुला लो। रुद्रा चार्ली को घूरते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, जिसको कॉल करने के लिए कह रहा हूँ उसे करने दो। उसके बाद फलक की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा महक मृत्युंजय सारंग को कॉल करो। फलक अपने सोफे से उठकर रुद्रा के पास जा उसके सोफे पर अपना घुटना रख रुद्रा के ऊपर झुककर बोली, क्यों, मेरी बहन तुम्हें पसंद है क्या? हाँ। रुद्रा कमर पर हाथ रख उसे थोड़ा अपने पास खींच कर बोला, हाँ, जाने मन है मेरी, और मुझे पसंद भी है, अभी से नहीं, पिछले 2 महीनों से मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। फलक रुद्रा से दूर हो एक थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ देती है और एक और तमाचा मारते हुए कहती है, हरामी कहीं का, मैं तुझे पसंद करती हूँ, तुझे पता था, फिर भी मेरे सामने मेरी ही बहन पर डोरे डालने की बात करता है। चार्ली, जो कि मैंगो जूस पी रहा था, उसके मुंह से सारा बाहर निकल जाता है और हैरानी से फलक को देखने लगता है, जो कुछ देर पहले रोमांटिक हो रही थी और अचानक महाकाली का भूत घुस आया था उस पर। रुद्रा के गोरे गालों पर फलक के तमाचों की छाप बन गई थी और वह अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से में फलक को देख रहा था और फलक भी गुस्से भरी आंखों से रुद्रा को घूर रही थी। फलक कॉफी टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट को उठाकर पटक देती है और एप्पल को खाते हुए कहती है, जा रही हूँ मैं यहाँ से, और दोबारा अपनी घटिया शक्ल मुझे दिखा मत देना। साला प्यार क्या कर लिया, मेरे सामने ही मेरी बहन को प्रपोज करने की बात करता है, जाने मन है मेरी, तेरी जान न निकाल दूँ मैं। ये कहकर फलक वहाँ से जाने लगती है। तभी फलक को गन लोड की आवाज़ सुनाई देती है। फलक पलट कर देखती है तो रुद्रा उस पर गन ताने खड़ा हुआ था। फलक अपने मुंह में रखा सिप गटकने के बाद रुद्रा के पास आ उसे घूरते हुए बोली, धमकी किसको दे रहे हो तुम? हाँ, जिगरा है तो लो गोली चला कर बताओ। रुद्रा फायर कर देता है। फलक के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। फलक को अपनी बाजू पर तेज जलन महसूस होती है। फलक अपना सिर घुमाकर अपने बाजू को देखती है तो उसके टॉप की स्लीव खून से लथपथ थी। फलक रोना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है, तुमने मुझ पर गोली चलाई, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूँगी, देखना अपने जीजू को बताऊँगी, फिर तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। चार्ली फलक के पास जा उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, और देखो तुम्हें तो गोली भी नहीं लगी है, खाली बाजू को छू कर निकली है। फलक दहाड़ मारकर रोते हुए बोली, मुझे गोली मारनी है, इसने मुझे गोली मारी है, मैं अपने जीजू को बताऊंगी। रुद्रा चार्ली को दूर कर फलक के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर बोला, बुलाओ अपने जीजे को। एंड हाउ डेयर यू टू स्लेप मी। ये कहते हुए रुद्रा सच में रुद्रावतार में लग रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।